टॉक टू मुनीब फ़ारूक। और मुनीब फ़ारूक सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुनीब, फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी और जिस नौयत का मुकदमा है और जिस अंदाज़ में उन्हें पेश किया गया, एतराज़ सभी की तरफ से, ज़्यादातर हल्कों की तरफ से आया, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही का रद्द-ए-अमल कुछ अलग ही नज़र आया। खैर, उन्होंने बाद में उनके ख़ानदान, उनकी अहलिया से माफ़ी मांग ली। फवाद की अहलिया का भी बयान आ गया कि 2002 से पहले अगर चौधरी परवेज़ इलाही को पकड़ लिया जाता तो पंजाब का हाल ये ना होता। तो ये तो कोई अजीब ही एपिसोड शुरू हो गई है यहाँ पे। प्रैक्टिकल और सियासी साइड देखी जाए इसकी, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़दशात अपनी जगह वो मौजूद थे और उनका प्रॉब्लम ये रहा है कि वो कहते रहे इमरान खान साहब को कि असम्बली ना तहलील कीजिए, ना कीजिए, इससे मसाइल जन्म लेंगे। परवेज़ इलाही साहब को ज़ाहिर बात है वो चाहते थे कि वज़ीर आला रहें और इलेक्शंस तक रहें और पंजाब में मज़ीद लोगों के लिए डिलीवर करें। किसी का दिल तो नहीं करता कुर्सी छोड़ने का, और उनको ये लगता है कि चौधरी फवाद हुसैन साहब उन तमाम लोगों में से एक ऐसी शख्सियत थे जो कि चाहते थे कि पंजाब में फ़ौरी तौर पर असम्बली तहलील हो और मामलात जो है वो मुख्तलिफ हो जाएँ। लिहाजा वो एक बिटरनेस है जो कि क्रिएट हुई। अब वो समहाउ चौधरी मोनस इलाही साहब की वजह से ये रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें इसको चलाने के लिए बड़ी एफ़र्ट की ज़रूरत होगी। गो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो सियासी मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कहीं पे भी नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बना रहने के लिए ये चीज़ें ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कुछ बातों को देखें तो ये बात उन्होंने फवाद हुसैन साहब के हवाले से की है, चौधरी फवाद साहब के हवाले से, ये इमरान खान साहब के हवाले से तो नहीं की। इमरान खान साहब के हवाले से तो उन्होंने बात पिछले साल मार्च में की थी, लेकिन फिर भी ये अलायंस हुआ और फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने पंजाब के। तो मैं नहीं समझता कोई इतनी ऐसी बात है जिसके कोई सियासी इम्प्लिकेशन होगी। हाँ, मॉरली ये बात दुरुस्त नहीं है और ये बात नहीं होनी चाहिए थी। बस सियासी मफादात हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ ये हैं रहेंगे। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तो परवेज़ इलाही क्या क्या कुछ नहीं कह चुके, ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड। तो जो उनके दोस्त हैं और जो हमारे भी दोस्त हैं वो तो मतलब जो बताते हैं कि इंसान फिर सोचने पे मजबूर होता है कि अलायंस कैसे चल रहा है। अब ये बताइएगा, असेंबलियाँ तोड़कर अपेरेंटली चौधरी साहब खुश नहीं हैं, तो ये कैसे हम मान लें कि वो और इमरान खान साहब आगे साथ चल सकते हैं या कम्फर्टेबली चल सकते हैं? चौधरी साहब मतलब हर थोड़े दिन बाद कुछ कह देते हैं, फिर उस पर माजरत कर लेते हैं या यू टर्न ले लेते हैं, तो इस मरतबा भी एक नए यू टर्न का इंतज़ार करें? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, सियासी मुस्तकबिल तो PMLQ का और कहीं नहीं है। PDM के साथ वो जा नहीं सकते, अभी उसकी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। इवन जनाब आसिफ अली जरदारी भी बहुत नाखुश हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के उस रवैये से जो कि उन्होंने पिछले साल अपनाया, और जरदारी साहब को बड़ा धचका पहुंचा था, क्योंकि जरदारी साहब उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़ीरक सियासतदान है, मामलात को समझते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं। उन्होंने ये अलायंस क्रिएट की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाया। अगर आप आसिफ जरदारी साहब का जो एफ़र्ट है या कॉन्डक्ट है उसको बीच में निकाल दें सियासी तौर पर, तो बड़ा मुश्किल था ये तमाम लोगों को इकट्ठा होना, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने जो इम्पॉसिबल था उसे पॉसिबल कर दिखाया। तो आसिफ जरदारी साहब की भी बड़े अभी रिजर्वेशन हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। तो परवेज़ इलाही साहब का जो नेचुरल अलायंस है वो PTI के साथ है। अगर उन्होंने इसको सियासी तौर पर चलाना है तो फिर एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी, बहुत से मामलात को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो एक बॉन्डिंग फैक्टर है PMLQ और PTI के दरमियान, वो चौधरी मोनस इलाही साहब का है, और वो क्योंकि इमरान खान साहब के साथ बहुत करीब है और उनका ताल्लुक़ भी काफ़ी डेवलप हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो मेरा ख्याल है ये मामला चलता रहेगा। मुझे अभी एज वी स्पीक मुझे कोई यू टर्न नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइएगा मुनीब, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पर भी तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल बड़ा कैलकुलेटेड सा नज़र आया है। एहतजाज वगैरह पे कोई ख़ास नहीं हुआ, अदालत जाने का ऐलान भी है, ऐलान तक ही महदूद है। CM पंजाब वाला मामला हो, कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों वाली बात हो या फवाद चौधरी केस हो, अदालतों को अप्रोच खुद से आज सच नहीं कर रहे हैं, खुद एक्शन चाहते हैं कि अदालतें इस पर एक्शन लें। क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं इस बात को शायद दुरुस्त नहीं समझता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में गई और उन्होंने हेबियस कॉर्पस की एक रिट पिटिशन की। अदालत ने उसके ऊपर भरमी का इज़हार भी किया, बुलाया भी, लेकिन फिर बाद में वो खारिज कर दी गई। तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनका अंदाज़ा भी हो रहा है,
और वो ये समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो आज खुद नोटिस लें और तमाम मामलात की कॉग्निजेंस ले लें, जो कि मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आता है आज के ज़मीनी हालात को देखते हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ वो पॉपुलर तो है, लेकिन वो शायद वो मामलात या वो एमुनेशन अपने साथ नहीं रखती फौरी तौर पर एज वी स्पीक, जो कि उन्हें इक़्तिदार में लेके चला जाए या इक़्तिदार की कुर्सी पर वापस बिठा दे। उसके लिए चंद और बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं पाकिस्तान के अंदर सियासत करने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए। वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। और तहरीक इंसाफ को फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद इस बात का अंदाज़ा भी हो गया है कि शायद फवाद चौधरी साहब ने तो उतनी सख्त बात नहीं की थी जो कि शहबाज गिल साहब या डॉक्टर आज़म सवाती ने की, लेकिन एक धमकी जो कि उन्होंने दी इलेक्शन कमीशन को या लोगों को, सरकारी और लोगों को, उसके नतीजे में उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कंडेमनेबल है। लेकिन उससे अंदाज़ा हो रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों को भी कि ये मामला इतना आसान नहीं है और शायद कोई भी छोटी मोटी नॉनसेंस जो है उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगी रियासत और एक्शन होगा। लिहाजा शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये समझ रहे हैं कि अब जो रिएक्शन है वो कैलकुलेटेड ही होना चाहिए, ओवर द टॉप नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो उसके कुछ मसाइल भी होंगे, कुछ ऐसी इम्प्लिकेशंस होगी जो कि काफ़ी अनडिज़ायरेबल हो सकती है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका मनी फारूक।